पहली बार आजाद भारत का संविधान जिसे सेकुलर बनाया गया था, जिस पे लंबी चर्चा के बाद बना, उसके पैदा होते ही उसे आपने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में बांटा। और फिर यही नहीं रुके, आपने कहा कि आपको अपने मजहब की तालीम देने के लिए अलग से मदरसे की छूट है, आप उसमें जो दिल चाहे पढ़ाना चाहे पढ़ाएं, लेकिन यह छूट बहुसंख्यक को नहीं है। तो जिस संविधान के लोग दुहाई देते हैं, कभी उस पर ढंग से चर्चा तो करें। यही संविधान कहता है कि मजहब के नाम पर किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, यही कहता है। हम भी मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके खामोशी, और आप यादव हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, आप कांग्रेस में हैं, सपा में हैं, बसपा में हैं, आपने पार्टियों को अपना मजहब समझ लिया। यह समझ लिया कि यही पार्टी हमारी आस्था है, यही हमारी विश्वास है, यही पार्टी हमारी संस्कृति है। तो आपके समझने से हुआ यह कि आपको बिना बताए खुल्लम खुल्ला सब कुछ हुआ, लेकिन आप बोले नहीं। आप पिट रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन आप उफ तक नहीं कर रहे, रो भी नहीं रहे, चिल्ला भी नहीं रहे। भाई रो तो सकते थे, सरकार क्या करती नहीं करती बात की बात है, लेकिन अपने 4 पड़ोसियों को बताते यार ऐसा हो गया है, 100 200 500 लोगों को बताते, फिर वो एक मूवमेंट बनता। आज यही मूवमेंट तो है, हजारों की गिनती में आप बैठे क्यों हैं यहां? कौन कहता है कि मूवमेंट नहीं खड़ा हो सकता? ये जितने भी आए हैं शुद्ध सनातनी हैं, कौन कांग्रेस में है, कौन बीजेपी में है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा भी स्वार्थ था कि आप ही मूर्ख बने रहें। आप यादव बने, आप ठाकुर बने, आप पटेल बने, आप कड़वा पटेल बने, आप तिलवा पटेल बने, आप सब कुछ बने। हिम्मत नहीं थी उस समाज के लीडरों में, ठेकेदारों में, कि वो किसी दूसरे से कहते कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के 72 फिरके हैं, पहले हम जरा इनको बांट के देखते हैं। उनको बांटने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप बंटने के लिए तैयार थे, और आपके लोग आपकी कमजोरी को जानते थे, इसलिए उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, और आपने अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दिया। मेरे 2 मंत्री, मेरे 4 मिनिस्टर, मेरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, मेरा कास्ट का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहा, मैं दुश्मन से मिलकर इसे निपटा दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। इस बीमारी से नहीं निकले। इसलिए एक नहीं, आपकी चुप्पी ने इस राष्ट्र को गर्त में गिराया है, उसके लिए मैं और आप जिम्मेदार हैं। कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार सरकार होती है, सत्ता पे बैठने वालों की प्रवृत्ति होती है कि अगर उनको सत्ता में बैठना है तो वो सत्ता में बने रहने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। और क्योंकि आप उस प्रजाति के लोग हैं कि आप हर एक के एक्सपेरिमेंट के लिए अवेलेबल रहते हैं, आपके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट होता है कि दवा असर करेगी कि नहीं करेगी। लिहाजा क्या हुआ, जो 4-5 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप सुनने आए हैं, इसलिए मेरी ईमानदारी के साथ कोशिश करना चाहता हूं कि आप जब यहां से जाएं तो ये मुद्दे आपके अंदर रात में इतनी बेचैनी पैदा करें कि आपको नींद ना आए। मुझे 4 साल से नींद नहीं आ रही है। मैं शिकायत नहीं करता, कभी बखान नहीं करता, मैं कभी, मैं अपनी मर्जी से यहां हूं। यह बात अलग है कि जिग्नेश भाई ने मेरी टिकट दी है, वो माध्यम जरूर है। मुझे कल यहां जाना है, परसों कहीं और जाना है, इसलिए मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा। मैं विनती करता हूं कि अभी आपके पास थोड़ा सा समय है। ये जो थोड़ा सा समय है, ये बहुत कम है। आप किसी गफलत के शिकार हैं, आप किसी कंफ्यूजन के शिकार हैं। क्या आपको लगता है सब ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसा नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपके अंदर रात के 10:30 बजे मुझे सुनने आए हैं, मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, आप सब लोग घर जाइएगा, और मेरी जिस बात पे आपको डाउट हो,
जिस बात में आपको कंफ्यूजन हो, मेरा ईमेल एड्रेस सार्वजनिक मंचों से देता हूं। इसलिए नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि सबके पास मेरा नंबर नहीं होगा, ईमेल आईडी नहीं होगी। आपके मन में मैंने जो बात कही है, जिन तथ्यों पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर उसमें एन आयोटा, एक डॉट, एक बिंदु, एक नुक्ते के बराबर भी आपको यह लगे कि इस बात में कुछ कंफ्यूजन है, आप मुझे रात के 4 बजे भी आपका ईमेल मिलेगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको सिर्फ भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपके अंदर जो कंफ्यूजन है उसे हटा करके, जो चुनौतियां हैं, जो आपका सौदा कर दिया गया है पार्लियामेंट में बैठ करके, आपके घर का, आपके बच्चों का परमानेंट सौदा कर दिया गया है, कोई बता नहीं रहा है। दाएं बाएं, इधर की बात, उधर की बात, यहां की बात, आपको ऐसे एजेंडे में फोकस कर दिया है कि आप उससे बाहर ही नहीं देख रहे। हम सब उसमें मारे जाएंगे, मारे जा रहे हैं। 2013 से उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम नहीं जानना चाहते। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाते हैं और बड़ी बात को इतना छोटा समझ के छोड़ देते हैं। इसलिए एक 4 पॉइंट को रख करके मैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके आपको सामने रखना चाहता हूं। 1923 अंग्रेजों की हुकूमत, एक कानून बना, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, अंग्रेजों ने बनाया। 1956 में फूल वाले चचा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करा। ना आपको 1923 का पता, ना 1956 का पता। और उसके बाद फिर उस खानदान का एक रोशन चिराग हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते प्रधानमंत्री बन गया। उस कॉन्स्पिरेसी को समझिए, उसके मैं लिंक आपको दे रहा हूं, तब आपकी समझ में आएगा। एक प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, उसके सुरक्षा गार्डों ने उसकी हत्या कर दी उसके घर पे। 10 घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। जो शातिर लोग थे वो पकड़ के लाए हवाई जहाज वाले पायलट को, उसको शपथ दिलाई गई कि तुम प्रधानमंत्री हो जाओ। और प्रधानमंत्री होने के बाद यह बाकायदा तय हुआ 3 मूर्ति में कि इनको सबक सिखाना है। उसके लिए लोग हायर किए गए जामा मस्जिद के इलाके से, जो 1947 में जिन्होंने उन्हें पीटा था, उन्होंने कहा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। वो तमाम लोग, उन जिहादियों को खुले छोड़ा गया और दिल्ली के अंदर 3,500 सिखों का कत्ल हुआ। कभी आपने ये बात सोची कि 3,500 सिख दिल्ली में एक तरफा मारे गए? 3,500 सिखों के हत्यारों में कोई जमीन पे हत्यारा पकड़ा गया? अरे 3,500 सिखों को मारने के लिए कम से कम 1,000 लोग तो जमीन पे होंगे जिन्होंने चाकू से, बंदूक से, तलवार से किसी से मारा होगा। उन 1,000 लोगों में से एक भी कत्ल करने वाला पकड़ा गया? हां, कुछ 2-3 नेताओं के नाम आते हैं कि ये उनको डायरेक्शन दे रहे थे, जिसमें एक सज्जन कुमार है और एक जगदीश टाइटलर है। और पूरा समाज यह समझता है कि इन्हीं 2 लोगों ने सिखों को मरवाया है। क्या आपको यह अचंबा नहीं लगता है जो बात मैं कह रहा हूं? 1,000 लोगों ने कम से कम पूरे दिल्ली में सिखों को मारा, लेकिन जमीन पे एक भी कातिल नहीं पकड़ा गया। एक भी मुझे बता दीजिए किसी का नाम आज तक आया हो। सरकार ये आ गई, वो आ गई, वो महत्वपूर्ण है। मैं उसका राज बताता हूं आपको। यह काम जब हो गया दिल्ली में और कहा गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या जो है भारत में हिंदुओं के सिंबल की हत्या है,
और उस सिंबल को जिसने मारा है उसको सबक सिखाने के लिए लोग हायर किए गए, और हायर करने के बाद सिखों की हत्या हुई, पूरे देश में हुई। और फौरन क्या हुआ, प्रधानमंत्री चुन के आए, देश के पहले प्रधानमंत्री बने, 412 सीटें मिली भारत के इतिहास में पार्लियामेंट में। और उन्होंने पहला काम क्या किया, ये कहीं बताया नहीं, ये अखबार वाले नहीं लिखते बेचारे, उनकी भी मजबूरियां होती हैं। इसीलिए 25 साल के कैरियर को छोड़ के आया हूं कि ये बात कह सकूं आपसे।